मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेमचंद मैंने भी पढ़ा है, तो उस समय की सामाजिक परिस्थिति होती थी, जो ताना बाना होता था, जो रिश्तों का जो रिश्तों की गहराई होती थी, वार्मथ होता था, वो उसमें हमें देखने को मिलता था। कुछ कुरीतियाँ भी होती थी जो समाज की, वो भी उसमें डिपिक्ट की गई थी, उसमें भी बनाई गई होती थी, लिखी होती थी। तो उस समय को अगर आप देखते हैं तो उस समय की लेखनी को आप किस दृष्टि से देखते हैं? उस समय के आपके, अगर मैं मनीषा बात करूँ, तो आपके फेवरेट राइटर कौन रहे? मेरी फेवरेट राइटर मृदुला गर्ग हैं और निर्मल वर्मा हैं, लेकिन प्रेमचंद को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा भारत का समाज ऐसा समाज है कि आज भी प्रेमचंद के गोदान के बहुत सारे पात्र आज भी गाँव में हैं। हम इतने सारे वर्ग विभेद के साथ रहते हैं, हम इकहरी समाज नहीं है हमारा। हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग, कई समाज हैं। हाँ, हमारे एक देश के अंदर कई समाज में बसता कई समाज हैं, और बल्कि एक वर्ग में कई वर्ग हैं। आज भी वो अपने ऋण में डूबा हुआ आपको किसान मिलेगा, बल्कि मालती और प्रोफेसर जोशी जो उसमें इतने आधुनिक बताए हैं, तो वो विचारधारा प्रेमचंद उस जमाने में, आज जो हम आधुनिक बातें करते हैं, वहाँ गोदान में जब प्रोफेसर और मालती बात करते हैं तो वो वहाँ भी है। तो प्रेमचंद तो ही वॉज मतलब ही कुड फार सी, तो वो तो इस तरह का चश्मा लगा के आए थे कि उन्होंने एक समसामयिकता को जन्म दिया। तो प्रेमचंद कभी फेड नहीं हो सकते। ऐसे ही निर्मल वर्मा की बात करें तो जो कि बहुत ही सघन संबंधों पर लिखते हैं, तो वो संबंधों का जो गुंजल है और वो जो मनोविज्ञान है, एक स्त्री पुरुष के बीच जो मनोविज्ञान गुजरता है, वो आज हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, मनोविज्ञान और एक बेसिक इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, वो तो वही रहेगा। इसीलिए वो साहित्य हमें जोड़ पाता है, और निस्संदेह इन बच्चों को भी निर्मल वर्मा पसंद होंगे और वो आज से जोड़ पाते होंगे। आज की लेखनी और कल की लेखनी, आज क्या मुश्किल है लिखना? एक राइटर के तौर पर आप इसे कैसे देखती हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे लिखना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरह से वक्त बदल रहा है, हमारे समाज में स्त्रियों के भी कई वर्ग हैं। एक स्त्री आज भी घूंघट ओढ़ के गर्मी में खाना बना रही है, और एक स्त्री है जो खाना नहीं बनाती है और बाहर खाती है और अपनी बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी जीती है और शादी नहीं करना चाहती है। उसको इवन मेरी बेटियां हैं, उनको शादी, मतलब ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ मैं कुछ ज़्यादती कर रही हूँ अगर शादी की बात भी कर दूँ, तो उनको लगता है कि खाना बनाने के लिए शादी करनी है क्या। तो मतलब इसी समाज में इतने वर्ग हैं, तो बहुत, मेरे को क्या लगता है कि हर वर्ग से लेखक को सामने आना चाहिए, हर वर्ग का चेहरा सामने आना चाहिए। अगर मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ तो मुझे सामने आके लिखना चाहिए, अगर मैं किसान की पत्नी हूँ तो मुझे सामने आके लिखना चाहिए। इसीलिए आज हिंदी साहित्य क्यों धीरे धीरे अपनी पहचान इंटरनेट पे बना रहा है, क्योंकि आज एक किसान की पत्नी के हाथ में भी फेसबुक है, वो अपने जीवन के बारे में लिख सकती है। जैसे मैत्री पुष्पा जी हैं, वो अक्सर ये बताती है कि गाँव में औरतों के पास मोबाइल है और वो अपनी फीलिंग्स लिखती हैं। तो मुझे लगता है कि आज लेखक बनना आसान है। जिस वक्त में शायद मैंने लिखना शुरू किया था उस वक्त थोड़ा कठिन था, और आज हम नैतिकता को उस स्वरूप में नहीं देखते। आज हम अपने मन की कोई चोर भी लिख दें तो लोग उसका जस्टिफिकेशन हमारे तौर पे ले लेंगे। तो मुझे आज सवाल कम उठते हैं, मेरे समय में ज़्यादा थे। तो मुझे लगता है कि आज लिखा जाए, और लिखकर बल्कि इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंचना आसान है। रीच तो बहुत बढ़ गया है दिव्या, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में हर वो चीज़ है वो जो पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है। लेकिन आपको लगता है चुनौतियाँ भी उसके साथ ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं? नहीं, मेरे को एक चीज़ लगती है जो खोती जा रही है। जैसे हम लोग लंबी बड़ी किताबें पढ़ लेते थे। जैसे मेरे को याद है मृत्युंजय एक किताब थी शिवाजी सावंत की, उन्होंने 27 साल की उम्र में पता नहीं कैसे लिख दी थी वो, और 700 पेज की 700 पेज की किताब है, और मैंने 7 दिन में ख़त्म कर ली थी। अब मैं बिल्कुल खाली था, इंजीनियरिंग की तैयारी में मैंने 2 साल टाइम पास किया था, तो तैयारी तो कर नहीं रहा था, तो उस समय खाली थे तो पढ़ते गए और घर में किताबें पढ़ी रहती थी। लेकिन अब 700 पेज की किताब, जबकि अब स्पीड भी बढ़ गया है, अब थोड़ा पहले से 150-200 किताबें पढ़ने का एक एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अब मुश्किल हो गया, क्योंकि आपका जो मोबाइल है ना, बड़ी खतरनाक चीज़ है। आपको इतने पॉपअप आते हैं, इतने नोटिफिकेशन, और खास करके न्यूज़ साइट वाले तो बहुत ही भेजते हैं, बट फिर भी लेकिन मैं नोट करते जा रही हूँ, आगे आपसे सवाल पूछूंगी उसी पे। मुझे नहीं तो लेकिन मतलब अदरवाइज व्हाट्सएप भी एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी में। आपने सब्सक्राइब किया होगा ना, तभी आ रहा है।
नहीं मैंने तो किया ही नहीं हुआ है, ईमानदारी की बात मैं बताऊं, तो लेकिन अपने फिर से नहीं आएगा। नहीं, लेकिन मैं अदरवाइज बता रहा हूँ कि आप केवल कोई भी साइट पे आप चले जाइए, जैसे आप व्हाट्सएप पे कुछ कोई चीज़ ढूंढिए, आपको तुरंत फेसबुक पे राइट साइड पे वो चीज़ दिखाने लगता है, हर चीज़ ट्रैक हो रही है, आपका मोबाइल हर समय सुनता रहता है, इवन जब बंद होता है तो भी। तो उसमें आपको हर चीज़ जो कोई बेचने की तैयारी में रहता है, तो मुश्किल तो हुआ है। इसीलिए मैं चालाकी से, मैं यहाँ बता देता हूँ ईमानदारी के साथ में, मैं ऐसी किताबें कोशिश करता हूँ कि लिखूँ कि आदमी उसको एक सिटिंग में पढ़ ले, मतलब एक वीकेंड फिल्म देखने ना जाए, 4 घंटे में किताब पढ़ ले। मतलब ये मैं थोड़ी चालाकी करता हूँ, उस चक्कर में स्टोरी को ट्वीक करता हूँ, थोड़ा ऐसा करता हूँ कि 150 पेज के अंदर अंदर वो निपट जाए। मतलब ये तो, और वैसे भी हमने तो मान ही लिया अच्छी बात हमें सिखानी नहीं, चालू राइटर होते ही हैं। तो मनीषा जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए भी हैरानी की बात थी, आलिंद हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जब मुझे प्रकाशक ने कहा नहीं कहानी उतना नहीं बिकती है जितना उपन्यास बिकता है। आज भी उपन्यास की वो बिकना बंद नहीं हुए, लोग आज भी उपन्यास खरीद के पढ़ना चाहते हैं, और अभी तो किंडल आ गया है तो लोग अपनी फ्लाइट्स में और सब जगह, हिंदी भी अब आजकल किंडल के ज़रिए दुनिया दुनिया तक पहुंच गई है। और एक और नई चीज़ जिसके बारे में हमारी बात चली है तो मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि नीलेश मिश्रा शो के तहत लोग कहानियाँ सुन लेते हैं, स्टोरी टेल आ गया है जहाँ पे शिगाफ पूरा का पूरा, जैसे मेरा उपन्यास स्टोरी टेल पे है, तो आजकल ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ने की आदत छूट जाएगी, लेकिन फिर भी साहित्य से नाता लोगों का नहीं लेकिन क्या ये छूटेगा। सही है, इस तरह से पढ़ने की आदत जो छूटना, बैठ के जो किताबें हम पढ़ा करते थे, वो आदत कहाँ, बहुत कम घरों में आप सही तो देखेंगे इस तरह नहीं है, से। पर जिसका किताब से मोह है और जिसको किताब की खुशबू अच्छी नहीं, तो लगती इसको है, इसको बढ़ावा तो देना चाहिए ही ना, क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत अच्छी आप रीडिंग हैबिट्स, बहुत अच्छी हैबिट्स रही हैं आप आज तक का ये कार्यक्रम करके शायद उसी दिशा में जा रहे हैं। नहीं, रीडिंग तो खैर पढ़ने का तो अपना मजा ही, जैसे उसको किताब को बच्चे अब मैं बिल्कुल नहीं बैठते दिव्या, अगर घर में बच्चे हों आपके, तो वो कहाँ आप देखोगे कि वो बैठ के कोई वो बुक माता पढ़ पिता रहे का हों या वो कुछ। है, जैसे नहीं, वो आपको हाँ। बाथटब से किताबें देना शुरू करना पड़ेगा, प्लास्टिक कोटेड किताबें आती है, तो आप बिल्कुल बाथ टब से बच्चे को किताब पकड़ाएंगे तो वो पलटेगा। ये माता पिता पे लेकिन वो तो खैर निर्भर। दिक्कत है, जैसे किताब बैठ के पढ़ने, जैसे मैंने किंडल, मेरे को इतना शौक था, मैंने जितने आज तक किंडल लॉन्च हुए हैं इंडिया में, जब यहाँ पे नहीं भी आता था, बाहर से वो आता था, ग्रैब मोर करके एक साइट थी, तब से लेके सारे किंडल मैंने खरीदे और आज तक उसमें 5 किताबें भी नहीं पढ़ी हैं। लेकिन जब फिजिकल कॉपी आती, जो उसको छूने का, जो हम लोग की मेमोरी, हम लोग जो कि बंदर से आदमी बने हैं ना, तो हम लोग की एक बाएं और दाएं की एक मेमोरी होती है। तो हम लोग जैसे वो यहाँ पे बाईं तरफ लिखा था, दाईं तरफ लिखा था, वो मेरे को किंडल में वो बनता नहीं है, मेरे दिमाग में कम से कम नहीं बन पाता है। भले ही वो पन्ना पलट कर हाँ लिखे। हाँ, लेकिन वो लेकिन बनता feel नहीं नहीं है, आता, फील नहीं आता। feel नहीं आता। हाँ, और किताब का स्वैग अलग है ना, मतलब एक जैसे हाँ, तो किताब लेके बैठने हाँ, मतलब एक तो वैसी आप किताब ले लीजिए आज के टाइम में और मेट्रो में चले जाइए तो ऐसे इंटेलेक्चुअल हो गए आप, और उसके बाद फिर एक आध बार आप सरकार के बारे में कुछ बोल दीजिए तो हो ही गए।